राधे राधे सभी को। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी की लाइफ का पार्ट बन चुकी है, ओवर थिंकिंग। कभी कभी नोटिस किया है, एक छोटी सी बात को हम इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रोसेस करने लग जाते हैं कि वो छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। किसी ने अगर मैसेज का लेट रिप्लाई किया तो उसमें हम ये सोचने लगते हैं कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। कभी किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो हम ये सोचने लगते हैं क्या वो मेरे से नाराज़ है, या ऐसी ऐसी चीज़ें, और हम उस पर फिर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और अपनी ही एक अलग इमेजिनेशन बनाने लगते हैं, एक दुनिया अलग से क्रिएट कर लेते हैं, एक ही चीज़ को हज़ार बार सोचने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो एक बात की 100 अलग अलग स्टोरियाँ बनाने लगता है, स्टोरीज़ बनाने लगता है, और बना के वो हमको बार बार रिमाइंड करा देता है एंड वो चीज़ें हमको बार बार बताते रहता है एंड हमारा दिमाग और ओवर थिंकिंग मोड में चला जाता है। सच तो ये है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होता। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है हमारा खुद का माइंड, हमारा खुद का माइंड सेट। जब हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा जो माइंड है, हम लोग जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। उस वक्त पे हम चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट की बातों को सोचने लगते हैं, या प्रेजेंट की अननेसेसरी वरीज के बारे में बात करने लगते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि वो हमारी पीस को छीन लेता है। हमारा दिमाग कभी शांत रहता ही नहीं है। जो इंसान ज़्यादा ओवर थिंक करता है वो हमेशा परेशान रहता है, या उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो कभी शांत होता ही नहीं है, ना कभी शांत बैठ सकता है। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ज़्यादा सोचने की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया या सब कुछ बिगड़ गया। ओवर थिंकिंग कभी हमें आंसर, सल्यूशन कुछ नहीं दे सकती। वो दे सकती है तो सिर्फ एक चीज़, कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम, और ज़्यादा प्रॉब्लम। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? ओवर थिंकिंग में जो हम ओवर थिंक करते हैं उसमें 99% तो चीज़ें कभी होती ही नहीं है। हम इतना फालतू में ओवर थिंक करते हैं। बस हम लोग अपने माइंड में ही बहुत सारी सिचुएशंस को क्रिएट करने लगते हैं एंड देन फिर उन्हीं सिचुएशन को सुन सुन के, उन्हीं सिचुएशन के बारे में सोच सोच के डरने लगते हैं। कुछ नहीं कर सकते ओवर थिंकिंग का, वो बस हमको डरा सकती है और कंफ्यूज कर सकती है। कभी कभी लाइफ में इतना ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ का सल्यूशन ढूंढना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका सल्यूशन ढूंढना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो बस चलते रहे तो ही बेहतर है। कभी कभी बस एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना ही पीस देता है। और जब हम ओवर थिंक करना छोड़ देते हैं तो लाइफ और भी सिंपल और इजी हो जाती है एंड कन्फ्यूजन्स कम होते हैं। तो अगर आप लोग भी ओवर थिंक से स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल कर चुके हैं तो एक चीज़ याद रखो, हर थॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है, और हर चीज़ का सल्यूशन लेना या ढूंढना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस साइलेंस और थोड़ा ट्रस्ट इन लाइफ सबसे बेस्ट सल्यूशन होता है। अगर आप लोगों को भी ये थॉट्स या ओवर थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें रिलेट हुई तो कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड अपनी राय भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप लोगों की राय भी मैटर करती है। अगर आप लोग भी लाइफ की ऐसी डीप थॉट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 30 डे डीप थॉट सीरीज़ को अभी फॉलो करना स्टार्ट कर दें और रोज़ मेरी वीडियोस देखें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे डे 5th के एक बढ़िया से इंटरेस्टिंग एंड डीप टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।